हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मार्क एजुकेशन में। आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स 12.2 करेंगे एक्सरसाइज, जो कि कल हमने 12.1 करा था। आज हम 12.2 करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम था आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। जैसा कि अगर हम रिवाइज करें कि भैया अगर ये आपका सर्कल है तो सर्कल में हमने पेरीमीटर पढ़ा था। ठीक है, पेरीमीटर क्या था, या फिर जिसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, उसका फॉर्मूला था आपका 2 पाई आर। ठीक, अब अगर हम एरिया की बात करते हैं, भाई यहाँ पर पेरीमीटर था, पेरीमीटर मतलब कि ये बाउंड्री की बात कर रहे थे। अब हम पूरे एरिया की बात करते हैं, तो एरिया का जो हमारा फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका, πr²। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पेरीमीटर और एरिया दोनों पढ़ा था। अब हम कुछ सर्कल ही रहेगा, ठीक है, सर्कल ही रहेगा, लेकिन सर्कल में हम कुछ और नई चीज़ फाइंड करना सीखेंगे। नई चीज़ फाइंड करना मतलब, जैसे अगर हम बात करें कि भाई कोई भी सर्कल है, तो किसी भी सर्कल को हम किस टाइप से काट सकते हैं, या तो एक ट्रायंगल शेप में इस टाइप में काट देंगे, या फिर कोई सर्कल है तो हम उसको इस टाइप में काट देंगे, है ना। दोनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। कहने का मतलब ये कि भाई आपके पास कोई सर्कल है तो सर्कल को या तो आप एक केक जैसा कटिंग करोगे, या फिर आप उसको सिंपल कट कर दोगे। तो यहाँ पर दो चीज़ का एरिया अलग जैसा हो जाएगा। ठीक है, एक ये एरिया है और दूसरा ये एरिया है। हालांकि है एक सर्कल के ही एरिया, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। अगर हम इसको बोलें तो ये हमारा हो जाएगा सेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, इसका फॉर्मूला आपका अलग हो जाएगा। और ये आपका हो गया सेगमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेगमेंट। ठीक, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होंगे। आपका जो सेक्टर होता है, अगर हम अब दोनों को डिवाइड करते चले, जो आपका सेक्टर होता है, सेक्टर आपका पर्टिकुलर एंगल से डिवाइड होगा। ठीक, थीटा। कहने का मतलब कि आपका ये सर्कल है, सर्कल से कोई भी एंगल बनेगा यहाँ पर, ये आपका क्या होगा, ये आपका एंगल में बनेगा। ठीक है, लेकिन सेगमेंट में कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सेगमेंट हमें फाइंड कैसे करना है, इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा देखें, पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले अगर हम देखें, एक ये सर्कल है। ठीक है, क्या है, ये एक सर्कल है। तो सिंपल अगर एरिया ऑफ सर्कल को हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, πr²। ठीक, क्योंकि हमारे पास में रेडियस दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर एक सेक्टर है। सेक्टर का मतलब कोई एक पार्ट है उसका, जैसे मान लो ये एक पार्ट है ना, तो ये पर्टिकुलर किसी थीटा से डिवाइड होगा। ठीक है, पर्टिकुलर किसी थीटा से डिवाइड होगा, इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर दो प्रकार के सेक्टर हो गए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दो प्रकार के सेक्टर हो गए। एक आपका हो गया माइनर सेक्टर और एक हो गया आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, एक माइनर सेक्टर हो गया और एक मेजर सेक्टर हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका माइनर सेक्टर अगर हमें निकालना है तो हमें पता होता है कि जो टोटल है, टोटल एंगल, टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का, हमारा होता है 360। ठीक, लेकिन हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है पर्टिकुलर गिवन थीटा, जो हमको थीटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब कि थीटा अपॉन 360 इंटू πr², ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। यहाँ पर क्या करा हमने, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमने क्या करा, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। πr² इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर सर्कल का ही एरिया है, पूरे सर्कल का एरिया है πr²। लेकिन थीटा अपॉन 360 है, थीटा अपॉन 360 का मतलब कि ये जो पर्टिकुलर एंगल था ये था हमारा थीटा, इसलिए थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब अगर इसी में एरिया ना पूछकर, ठीक है, जैसे ये है, ये अगर इसका एरिया ना पूछे, वो ये बोले कि इसका पेरीमीटर कितना होगा या फिर आर्क, है ना, लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, तो मतलब सीधा सीधा वो इसके बारे में बात कर रहा है, ये वाला। तो इसके लिए भी हम सेम टू सेम इसी टाइप का फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, ये आपका पेरीमीटर हो गया, है ना। ये पेरीमीटर के बारे में पूछ रहा है, तो पेरीमीटर के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि सबसे पहले तो आप सिंपल पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख सकते हो, मतलब
2πr। ठीक, ये तो हमने लिख दिया जैसे हमने एरिया का लिखे थे। अब साथ ही साथ हमको ये भी हमको पर्टिकुलर किसी थीटा से गिवन है, तो हम लिखेंगे इनटू में थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, आपने दो चीज़ें देख ली है। आपने क्या देखा, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिए जिसका फॉर्मूला था हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बाउंड्री है, बाउंड्री कितनी है हमारी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक, सेक्टर था, एरिया था, इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर का यूज़ करा। यहाँ पर 2πr का इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमको लेंथ का आर्क निकालना था। ओके, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा सेक्टर को और लेंथ ऑफ आर्क को निकालने के लिए। हाँ, इसके ऊपर से हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, जैसे आपके पास में क्वेश्चन है कि 12.1 का, 12.2 का अगर आप देखते हो, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन देखें कि आपके पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12.2 का, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले तो हमको रेडियस गिवन होना चाहिए, है ना। रेडियस हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। दूसरा हमें एंगल भी दिया हुआ है थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको दो चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्योंकि 360 तो कांस्टेंट है, पाई भी हमारा कांस्टेंट है। तो हमें एक तो थीटा पता होना चाहिए और दूसरा रेडियस उसका पता होना चाहिए। तो दोनों चीज़ हमें दी हुई है। मतलब कोई आपके पास में एक सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर का है और जो थीटा का जो एंगल बन रहा है वो आपका 60 डिग्री का है। मतलब अब ये वाला पोर्शन चाहिए उसको, तो फॉर्मूला लिखो आप थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपका थीटा कितना है, 60 डिग्री, अपॉन हम क्या लिखेंगे 360, 360 इंटू 22/7 इंटू, आपको ये तो पता ही है कि पाई की वैल्यू क्या होती है ना, 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे, आर का स्क्वायर, आर कितना है आपका, मतलब 6 इंटू 6। ठीक, 0 टू 0 कैंसिल, 6 वन ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, फिर इसके बाद 6 वन ज़ा 6 और ये एक बार में कैंसिल हो गया। मतलब अब कितना आ जाएगा आपका 22/7 और इंटू में 6, तो इंटू में 6। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। हमें पता चल जाएगा कि ये इसका एरिया कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। अब अगर हम देखें कि लेंथ ऑफ आर्क की अगर हम बात करें, कि इसी में अगर हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करें, कि कोई हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर है और पर्टिकुलर जो एंगल है वो कितना डिग्री का बना रहा है, वो 60 डिग्री का बना रहा है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये पेरीमीटर के बारे में बात कर रहा है। तो लेंथ ऑफ आर्क का हमारा फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। तो थीटा कितना है हमारा, थीटा है हमारा 60 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है हमारा 6। ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो जो हमारे पास वैल्यू थी हमने वो सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब अगर हम डिवाइड करें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 वन ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, फिर ये 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा फाइनली, 2 इंटू 22/7। तो इसमें क्या आ गया,
ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। बस एक चीज़ का आपको एक ध्यान रखना है कि उसमें यूनिट क्या लिखेंगे। जब आपका ये सेंटीमीटर में आएगा तो जैसे आपका क्वेश्चन क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो एरिया होता है एरिया हमेशा स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा, अगर हम लेंथ की बात करते हैं, मतलब किसी मेजर की बात करते हैं, तो वो आपका स्क्वायर में नहीं रहेगा, वो आपका सिंपल सेंटीमीटर में रहेगा। इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा कि हम उसकी यूनिट क्या रखेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं कि सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कोई भी हमारा सर्कल है, अब अगर सर्कल इस पोर्शन में कटा हुआ है इसमें, तो इसको हम कहते हैं सेगमेंट, है ना। क्या कहते हैं हम इसको, इसको हम सेगमेंट कहते हैं। अब सेगमेंट देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। 12.2 है हमारा, ठीक है, मैथमेटिक्स। अब आपके पास में एक बुक होगी, मतलब मैथमेटिक्स की अगर आपके पास में बुक है तो आप एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि आपके पास में कोई एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से ये इस टाइप से ये ये आपका शेडेड पोर्शन है, ठीक है। और वो बोल रहा है इसको फाइंड करो, है ना, मतलब किसको, शेडेड रीजन को फाइंड करो, या फिर माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को समझें, मतलब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो आपके पास में कोई भी एक सर्कल है, ओके, सेंटर से ये एक पर्टिकुलर किसी, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ सेंटर से सर्कल पे टच होगी वो तो आपकी रेडियस होगी, इतना तो हमें पता है, ठीक है। और ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलते हैं। अब अगर हम इसको फाइंड करना है, ये वाले को, ये वाला पोर्शन है, तो हम क्या देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार का सेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, ऐसे, है ना, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ये अगर हम देखें इसमें तो ये पूरा का पूरा एक सेक्टर है। अगर हम सेक्टर में से, अगर हम सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें, ये ठीक है, अगर ये वाला ट्रायंगल हम माइनस कर दें तो हमें ये सेगमेंट फाइंड हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले अब हमें क्वेश्चन क्या क्या गिवन है उसको लिखते हैं। हम समझ गए कि फाइंड कैसे करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप में दिया हुआ है, ओके। रेडियस दिया हुआ है हमें 21, एक मिनट, ये ऐसा 21 रेडियस है तो दोनों तरफ में रेडियस सेम रहेगी, ठीक। अब अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। इसके नेमिंग अगर हम करें तो ए ओ बी, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेक्टर फाइंड करेंगे। तो हमको जो एंगल दिया है, एंगल कितना दिया है हमें, 120, 120। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। तो थीटा कितना है हमारा, हमारा थीटा है 120, तो 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू हैदवांस, ओके। रेडियस, रेडियस कितना है हमारा 20, मतलब 21 इंटू 21, ठीक। यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। थीटा हमारा 120 था, 360, 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस स्क्वायर में है, रेडियस स्क्वायर में आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 12 वन ज़ा 12, 12 3 ज़ा 6, 36 हो गया। फिर 3 वन ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, फिर 7 से 7 कैंसिल, मतलब आपका फाइनली कितना आ गया, 22 इंटू 21। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कितना आ जाएगा आपका, 22 इंटू 21, बच्चों वाला करें तो 22 इंटू, फिर 4 और 4 2,
6 और 4, 462, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। ये है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आया, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये पूरा का पूरा। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि भाई ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये इस ट्रायंगल को हमको माइनस करना है। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ना। और अगर एक मिनट हम इधर देखते हैं, अब हमको क्या निकालना है, ट्रायंगल निकालना है, मतलब ए ओ बी फाइंड करना है। तो ए ओ बी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 21 दिया है, ये भी 21 है। तो आप लोगों ने 8 चैप्टर पढ़ लिए हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है। तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए भाई, ट्रायंगल का अगर एरिया की बात करते हैं, ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ 90 डिग्री का अगर है तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब बेस मतलब ये पूरा का पूरा। तो हमें ये तो गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, खाली 21 रेडियस दिया है और इसकी हाइट। तो यहाँ पर हम अगर इस ट्रायंगल को अलग से लिखें, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है हमारा, है ना, ए बी और ये ओ। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इस हाफ पोर्शन में डिवाइड हो गया, मान लो इसको सी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें 21 गिवन है, ठीक, तो हमें 21 गिवन है। ये हमारा कैसा हो गया, 9 हाफ डिग्री में हो गया, 90 डिग्री में। अगर हमने इस ट्रायंगल को 90 डिग्री में डिवाइड कर दिए है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसको हमें फाइंड कैसे करेंगे कि भाई बेस क्या है और हाइट क्या है, क्योंकि बेस तो ये रहेगा, है ना, और हाइट ये रहेगी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे साइन, कॉस और टेन वाले क्वेश्चन, ठीक। कैसे, अब अगर हम देखें कि हमें कौन सा रिलेशन लगाना है, ठीक है। अगर हमें ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब अगर हमें ये चीज़ पता है, जब हमने 8th चैप्टर पढ़े हैं कि परपेंडिकुलर का रिलेशन अगर हम एच के साथ करेंगे तो क्या होगा, या फिर आपको नहीं है पता तो हम रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। या फिर कोई से भी आप अपने अकॉर्डिंग कोडिंग में लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फर्स्ट होता है आपका, ये आपका साइन होता है, सेकेंड आपका कॉस होता है और थर्ड आपका टेन होता है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें बेस फाइंड करना है, जबकि हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देखना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या है, कॉस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा, लिखते हैं अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन थीटा मतलब कि कितना हो जाना है आपका, 60 डिग्री, है ना। यहाँ पर कितना था, ये आपका 120 था, 120 को हम हाफ हाफ करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है कितना, 21, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, पता है आपको कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब कि b इज अपॉन 21। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 21 या फिर b इज इक्वल टू 21/2। तो यहाँ पर हमें बेस फाइंड हो गया, ओके, यहाँ से यहाँ तक का बेस फाइंड हो गया। अब हमें हाइट चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको बेस फाइंड हुआ है ना, आपको सिंपल बेस मिला है, कौन सा, अगर हम इसको बोले तो ये हमें AC मिला है। लेकिन हमें AC नहीं चाहिए, ठीक है, हमें AC नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, AB चाहिए। तो AB के लिए क्या लिखेंगे, AB आपका हो जाएगा 2AC,
भाई जस्ट डबल है उसका, तो डबल है मतलब कि हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 21/2, मतलब 2 से ये 2 आपका कैंसिल। तो फाइनली जो आपका कंप्लीट बेस होगा आपका 21। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात आ रही है कि हमें फाइंड करना है इसकी हाइट। हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर। तो क्या हमारे पास में कोई एक ऐसा रिलेशन है जो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को यूज़ करे? तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या है आपका? साइन वाला। तो हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगा सकेंगे, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ये भी आपका 60 में ही रहेगा, क्योंकि हमने जो एंगल था, टोटल एंगल हमारा 120 था, तो 120 को हमने हाफ करा था, मतलब इधर भी 60 और इधर भी 60। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमें नहीं मालूम, हाइपोटेनस दिया है हमें 21। अब आपको पता होगा कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, देखिए क्या होती है। और जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो हमें पूरी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें वैल्यू पता नहीं होगी तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 21। वापस से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2p इज इक्वल टू 21 √3। ओके, फिर p इज इक्वल टू 21 √3/2। तो ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया भाई, बेस भी आ गया हमारा और हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया। अब जो हमारा ये फॉर्मूला था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या था? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं अपन कि 1 मिनट लिखते हैं इधर में। ट्रायंगल का जो आपका एरिया है वो है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमें हाफ बेस हमारा निकला था 21, और इंटू में हाइट, हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना मिला था हमें? परपेंडिकुलर मिला था आपको 21 √3। ठीक है, अगर देखें यहाँ पर कितना मिला था, 21/2 और √3। तो 21 √3/2। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर कितना आ जाएगा? अगर हम लिखें 21 इंटू 21 √3/4, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। और अब अगर हम बात करें इधर में कि हमारा जो क्वेश्चन था ये सेगमेंट फाइंड करने वाला, तो सेगमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर का एरिया जो आपका आया था उसमें से आप माइनस करोगे ट्रायंगल का एरिया, है ना। सेक्टर का एरिया लगभग आपका आया था 462। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल आप इसका आंसर यहाँ पर रख देंगे, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका सेगमेंट होगा। ठीक है, वही आपका क्या होगा, सेगमेंट होगा। तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अगर हम एक बार और रिवाइज करें तो रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास में जो क्वेश्चन था 12.2 में है, ठीक है, एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर क्या था कि आपके पास में कोई एक सर्कल है, सर्कल में आपको सेगमेंट फाइंड करना था। सेगमेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करा कि भाई सबसे पहले तो आपको सेक्टर पता होना चाहिए, ये पूरा का पूरा सेक्टर। सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमें सेगमेंट फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सेक्टर फाइंड करा, है ना। सेक्टर फाइंड करने का आपको फॉर्मूला भी पता है, θ/360 इंटू πr²। सिंपल आप उसकी वैल्यू रखोगे और फाइंड करोगे। उसके बाद बात आती है ये वाले ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल के लिए हमको चाहिए था, बेस चाहिए था और हाइपोटेनियस या फिर परपेंडिकुलर रिलेशन चाहिए था। तो इसके लिए हमने ये ट्रायंगल अलग से बनाया। हमको बेस चाहिए था, तो बेस फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, बेस और हाइपोटेनियस, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस गिवन है और हमें एंगल गिवन है, तो हमने कॉस थीटा का यूज़ करा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका फॉर्मूला होता है। बेस हमें नहीं पता, हाइपोटेनियस हमें दिया था 21 कॉस 60, और मतलब फिर इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो बेस फाइंड हो गया। लेकिन ये जो बेस था ये कैसा था, ये हाफ बेस था, मतलब ए से सी था, लेकिन हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए था, हमको ए से बी तक चाहिए था। तो हमने क्या करा, जस्ट उसको डबल कर दिया, मतलब 2ac कर दिया। तो जो आपका अपॉन में 2 था वो 2 कैंसिल हो गया, मतलब टोटल जो बेस आ गया वो आपका 21 आ गया।
लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है वो आपका साइन थीटा में आता है। तो हमने यूज करा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन 21। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर भी आ गया और आपका टोटल बेस भी आ गया। उसके बाद आप एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, कंडीशन 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। जब हमने इसको डिवाइड करते तो ये 90 डिग्री था, इसलिए हाफ बेस इंटू हाइट, आपने हाफ बेस इंटू हाइट रखा, फिर उसके आपने पूरी वैल्यू रख दी है और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करने बैठे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ओके। तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि बिना कैलकुलेटर के करें, क्योंकि आपको कैलकुलेटर एग्जाम में से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिया तो आपका सेगमेंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर है। चलिए अब हम एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है आपके पास में सेकंड क्वेश्चन। भाई पहला क्वेश्चन तो हमने फर्स्ट में ही कर लिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। सबसे पहले इस वर्ड को हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेंट क्या है। क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा, क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि भाई आपका कोई भी एक सर्कल है, सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो एक पोर्शन होता है ना, एक पोर्शन दिख रहा है आपको, तो ये एक पोर्शन को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेंट हमें समझ में आ गया। इसका लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ, ओके। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो सर्कल वो सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस, यहाँ पर आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेंट है। भाई आप सबसे पहले अगर हम देखें इसको, एक मिनट, हाँ, क्वाड्रेंट की बात हो रही है और दूसरा आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है ना, मतलब पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर क्या है गिवन है। तो पेरीमीटर गिवन है मतलब कि आपको सिंपल अगर हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखें तो 2 पाई r होता है, जो कि आपको गिवन है कितना, 22। तो क्या हम इसकी मदद से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं? यस, रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले देखो, भाई अगर हमको क्वाड्रेंट निकालना है ना, कोई एक सर्कल है, सर्कल में से एक हमको पोर्शन निकालना है ये वाला, तो ये क्या है, एक प्रकार से 90 डिग्री में डिवाइडेड है, तो 90 डिग्री में पाई आर स्क्वायर, तो सबसे पहले थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें आर पता होना चाहिए, है ना। तो आर हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा, कि गिवन डेटा क्या है। तो गिवन डेटा है आपको पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको गिवन है, तो यहाँ पर सिंपल लिखोगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, है ना। अब हमें ये चीज़ तो पता है कि जो भी चीज़ वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में जाती है, और जो चीज़ डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है, मतलब कि आर इक्वल टू 22, है ना, 22 ये वाला इंटू ये सब के सब, ये जो डिवीजन में था तो ये आपका मल्टीप्लाई में आ गया, और ये आपका कहाँ आ गया, डिवाइड में, मतलब 2 इंटू 22, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया सिंपल, और ये तो क्या आ गया 7/2, मतलब कि r इज इक्वल टू 3.5, ये क्या है आपका सेंटीमीटर में, ओके। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट की बात हुई है मतलब कि 4 पार्ट में डिवाइड है, सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड है, तो एंगल कितना होगा, जाहिर सी बात है हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री है, अगर फिर भी हमें कंफ्यूजन है तो हम क्या करेंगे, टोटल डिग्री कितना है 360, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, और ये 0 मतलब 90 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री।
तो थीटा की जगह हमने 90 डिग्री लिखा, 22 और आर स्क्वायर। तो सिंपल अगर आप इसको डिवाइड भी कर देते हो तो ये आपका 4 टाइम में जाएगा, डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मतलब कि 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5। ठीक। और एक और चीज नोटिस करेंगे आप कि अगर कभी भी क्वाड्रेंट का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसको 1/4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट की बात आएगी मतलब 90 डिग्री की बात आएगी, तो 90 डिग्री की बात आएगी मतलब 90/360, तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो 1/4 ही आएगा, है ना। तो क्वाड्रेंट की जहां पर भी बात होगी हम 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 से कर सकते हैं, 2 2 4, और फिर यहाँ पर 2 1 2, फिर इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये 3.5 है, तो 3.5 को हमने 35 लिखा और ये सिंपल आपका 10 हो गया। तो 7 × 7 7 5 35। तो देखोगे आप 11 इंटू 5 इंटू 3.5 अपॉन यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर आपका 10 है। सिंपल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या जाएगा, क्वाड्रेंट का आपको एरिया फाइंड हो जाएगा। यहाँ से अब कुछ भी नया नहीं करना है, ये सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आप जल्दी से इसको कैलकुलेट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन करके तुरंत बताएं हमें। चलिए अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसके बाद में आप थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। मिनट हैंड मतलब कि जब आप वॉच पहनते हैं तो वॉच में आप देखते होंगे भाई उसमें 3 कांटे रहते हैं, सेकंड का, मिनट का और आवर का, है ना। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक प्रकार से वो क्या है कि 14 सेंटीमीटर का है, मतलब वो ऐसे घूम रहा है, मतलब वो सीधी सीधी बात किसकी कर रहा है, वो रेडियस की बात कर रहा है। ओके, तो आपको रेडियस दिया हुआ है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कि भाई अगर वो 5 मिनट ऐसे घूमेगा तो कितना एरिया कवर कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसको। 12.2 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास में वॉच है, तो वॉच में क्या है कि कोई एक मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, और वो 5 मिनट स्वेप्ट हो रहा है। स्वेप्ट मतलब एक तरफ खिसक रहा है। तो 5 मिनट यहाँ पर जैसे मान लो 12 बज रहे हैं तो ये 1 बजेगा, तो ये यहाँ तक आया। तो इस इतने में उसने एरिया कितना कवर करा वो इसके बारे में पूछ रहा है ना। क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है, इतना हमें पता चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब हमें क्या है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए ये वाला। तो इस पोर्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये क्या हो गया, ये आपका एक प्रकार से सेक्टर ही हो गया, है ना, सेक्टर हो गया। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, सॉरी इसमें हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए। दो चीज़ क्या क्या, एक तो हमें थीटा पता होना चाहिए, दूसरा हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस तो दिया हुआ था, रेडियस कितना था 10 सेंटीमीटर, उसकी मिनट हैंड है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात आ रही है थीटा की कि थीटा क्या होगा। तो उसके लिए हमें थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि ये तो टोटल जो सर्कल होता है ना, टोटल सर्कल का एंगल कितना होगा, ये आपका 360 होगा। ठीक, टोटल सर्कल कितना होगा 360। लेकिन अब अगर हम मिनट की बात करें तो मिनट कितने होते हैं हमारे 60 मिनट होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि 5 मिनट में 5 मिनट में कितना वो स्वेप्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि 5 मिनट में उसने एंगल कितना कवर करा, है ना। तो 5 मिनट में उसने एंगल कितना कवर करा। तो अगर हम यहाँ देखें कि 60 मिनट में 360 होता है, भाई 60 मिनट में वो वापस घूम के आएगा, 60 मिनट में घूम के आएगा मतलब पूरा एक सर्कल लगाएगा, पूरा सर्कल लगाएगा मतलब पूरा 360। ठीक, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 डिग्री मतलब 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में तो 360 अपॉन 60, 0 0 कैंसिल, 6, मतलब 1 मिनट अगर वो स्वेप्ट होता है तो वो 6 डिग्री लेता है, 6 डिग्री लेता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वो 5 मिनट स्वेप्ट हो रहा है
तो अपन क्या करेंगे, 5 में 6 का इंटू कर देंगे, मतलब 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितनी डिग्री बनाएगा वो, ये कितनी डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री। तो हमें आंसर मिल गया भाई, थीटा भी मिला आपको कितना, 30 डिग्री। तो सिंपल, अब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 30/360 इंटू 22/7 इंटू आर, आर मतलब कि 10 इंटू 10। सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, 0 3 1 3, फिर 3 1 3, 3 2 6, फिर और डिवाइड करना है तो और डिवाइड कर सकते हैं आप, 12, 2 से 2 6 12, फिर ये 11 टाइम में कैंसिल हो गया। फिर और डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 3 6, फिर 2 5 10। अब ये डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, क्या बचा यहाँ पर, 11 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन में 3 इंटू 7। जल्दी से कैलकुलेट करके आप बताइए कमेंट करके हमें कि कितना आ रहा है आंसर। और ये जो हमारे आंसर आएगा यही हमारा 5 मिनट में है, वही हमारा एरिया होगा, वही हमारा सेक्टर होगा। ठीक है, इसको जल्दी से करिए कि कितना आ रहा है, आप बताइए कमेंट करके। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग लगभग सेम चल रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है या जो नहीं बन पाएगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक आपका एक घोड़े का डायग्राम दिख रहा है, हॉर्स वाला डायग्राम है। इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है कि अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। यहाँ पर कह रहा है, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वेयर shaped gross field of sight 15 meter by means of a 5 meter long rope। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन हम बता देते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन 12.2 का है, 8 नंबर क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। आप इसको करिएगा, ट्राई करिएगा। आपके पास में कोई एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर का जो साइड दिया हुआ है वो दिया है 15 मीटर, तो ये भी 15 मीटर होगा, ये भी 15 मीटर होगा, तो ये भी 15 मीटर होगा, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई एक हॉर्स है जो 5 मीटर से बंधा हुआ है, ठीक है। हॉर्स तो हम नहीं बना रहे, ठीक है। यहाँ पर एक हॉर्स बंधा हुआ है जो 5 मीटर की रस्सी से मतलब बंधा हुआ है। तो 5 मीटर की रस्सी से अगर वो बंधा हुआ है रोप से, तो वो कितना ग्रास मतलब खाएगा, ग्रेजिंग करेगा। तो मैक्सिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम इधर जाएगा और मैक्सिमम वो इधर जाएगा। मतलब एक प्रकार से ये क्या बना रहा है, ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट बना रहा है ना। जैसे मान लो हमने ये सर्कल ड्रॉ करा, तो कैसा, एक सर्कल का ये क्वाड्रेंट बनाया। तो सिंपल हमें ये फाइंड करना है कि उसने ग्रेजिंग कितना करा, उसने खाया, घास कितनी खाया। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल ये क्या हो गया, ये आपका एक सेक्टर है ना। ये सेक्टर हो गया, सेक्टर किसका, क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट का सेक्टर। ठीक, तो क्वाड्रेंट का सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, हमने बताए थे कि 1/4 लिख सकते हो आप। फिर थीटा, सॉरी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1/4 जैसे का तैसा, इंटू थीटा, थीटा कितना है, थीटा आप सॉरी, एक मिनट, ये नहीं, ये पोर्शन नहीं आएगा, 1/4 आ गया, 1/4 है। फिर पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 5 इंटू 5। सिंपल, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 11। तो 11 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 7। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका 8 क्वेश्चन जो है उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला लेके चलना है। वो फॉर्मूला है आपका थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला हमें देखना है कि हमको क्या गिवन है और हमें कैसे फाइंड करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम देखें, आपके पास में एक अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है ना।
ये आपके पास में एक अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। तो इसमें क्या कहता है ना, ये तो अब मतलब बन जाएगा क्योंकि इसमें आपको नॉर्मली कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक, ओके। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 12.2 है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। इसमें सिंपल आपको एक फॉर्मूला लेके चलना है और सेगमेंट लेके चलना है, सेक्टर और सेगमेंट, बस इसमें दो ही चीज है, सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक, सेक्टर और सेगमेंट लेके चलना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन हमारे पास में बहुत सारे होते हैं लेकिन हमको पैटर्न सीखना होता है। हम फोकस करेंगे मेथड में, हम मल्टीपल क्वेश्चन में नहीं जाएंगे कि हमको मतलब सारे क्वेश्चन करने हैं। हाँ ये है कि आप जितने क्वेश्चन करते हैं तो उतनी अच्छी बात है, उतनी प्रैक्टिस आपकी होती है। बट अगर आप मेथड पे फोकस करते हैं तो आप अगर 5 क्वेश्चन भी करते हैं पूरे चैप्टर में तो भी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जिसको बोला जाता है अच्छा करना। कहने का मतलब ज़्यादा ना पढ़ के कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ओके, जैसा आपके पास में अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है। अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, आप रीडिंग करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास में 8 या फिर अपनी मर्जी से अगर हम कोई क्वेश्चन लें, ये आपका सर्कल है। ठीक है, सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने पार्ट में डिवाइड करा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका हमें सेक्टर फाइंड करना है मान लो, है ना। एक पोर्शन का ये फाइंड करना है। ठीक है, एक पोर्शन का हमें सेक्टर फाइंड करना है, लेकिन हमें थीटा नॉट गिवन। थीटा क्या है, नॉट गिवन। थीटा हमें नहीं दिया, तो थीटा नहीं दिया तो हम थीटा निकालेंगे कैसे। तो हमें क्या पता है कि टोटल एंगल हमारे पास 360 है और उसमें पोर्शन कितने हैं, 8 डिवाइड है ना, 8 डिवाइड है। तो हम सिंपल उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें थीटा निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर एक चीज़ को निकालना है तो सिंपल है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस आपको मान लो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक मिनट, क्वेश्चन को अगर हम देखें, रेडियस दिया हुआ है हमें पूरा सर्कल का 45 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, 45 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। तो सिंपल क्या करेंगे, थीटा, थीटा की जगह पर डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है, 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36 और ये 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 90 को हाफ करोगे 45। तो मतलब कि 45 डिवाइड बाय 36, तो 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मतलब 45, 45 इंटू 45। तो ये आपका एक सेक्टर निकल जाएगा। तो इस टाइप से हम जितने भी क्वेश्चन हैं हम पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको मेथड वगैरह भी समझ में आ रही होगी। और इस हिसाब से हमारा जो है 12.2 लगभग ख़त्म होता है, क्योंकि इसमें एक आध क्वेश्चन और बचे हैं। लेकिन अगर आपको कोई से भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई से भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका हम पर्सनल वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, उसका इंडिविजुअल उस क्वेश्चन का वीडियो बन जाएगा जो आपको डाउट रहेगा। ओके, थैंक यू। पढ़ाई अच्छे से करें और प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।